ड्रोन से जुड़े हुए खतरों को नियंत्रित करने, ड्रोन का सही एवं वैधानिक उपयोग सुनिश्चित करने तथा ड्रोन का देश की अर्थव्यवस्था तथा वैज्ञानिक विकास की संभावनाओं को तलाशने के लिए भारत सरकार द्वारा ड्रोन पॉलिसी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स UAS रूल्स 2021 तैयार किए गए हैं। ड्रोन में कोई पायलट नहीं होता, अर्थात उसे ज़मीन पर खड़े हुए व्यक्ति द्वारा रिमोट से नियंत्रित किया जाता है। ड्रोन का उपयोग शिक्षा, अनुसंधान तथा कृषि कार्यों को बढ़ावा देने तथा आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्गो डिलीवरी के लिए किया जा सकता है, जैसे भूकंप एवं बाढ़ से पीड़ित लोगों को दवाई एवं भोजन पहुंचाने में तथा उनको राहत एवं बचाव कार्यों में ड्रोन की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। किंतु चिंता की बात यह है कि अपराधी तत्वों, आतंकवादियों तथा समाज एवं राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा ड्रोन के दुरुपयोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ड्रोन से जुड़े हुए नियमों को समझना एक आम जागरूक भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है नई ड्रोन पॉलिसी 2021 में। पहले ड्रोन उड़ाने के लिए 25 तरह के फार्म भरने पड़ते थे। अब नई ड्रोन पॉलिसी में उनकी संख्या घटाकर 5 तक सीमित कर दी गई है। पहले ड्रोन उड़ाने के लिए 72 तरह की फ़ीस लगती थी, जिसे घटाकर अब 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले ड्रोन उड़ाने के लिए जो पायलट फ़ीस होती थी वह 3000 रुपये देनी पड़ती थी, जिसे अब घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया गया है। लाइसेंस की अवधि 10 वर्ष तक रखी गई है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ड्रोन से संबंधित सभी प्रकार की वैधानिक आवश्यकताओं और स्वीकृतियों के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह एक यूज़र फ्रेंडली पोर्टल है जो कि ड्रोन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ड्रोन उड़ाने के लिए देश के एयर स्पेस को 3 भागों में बांटा गया है: ग्रीन स्पेस, रेड स्पेस और येलो एयर स्पेस। ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किंतु इसकी ऊंचाई 120 फीट तक सीमित रहती है। येलो जोन में स्वीकृति या परमिशन के पश्चात ही ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं। रेड जोन में ड्रोन उड़ाने की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है, अर्थात रेड जोन में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। रक्षा एवं सामरिक दृष्टि से तथा सरकारी एवं महत्वपूर्ण इमारतों पर ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। यह रेड जोन की कैटेगरी में रखी गई है, अर्थात सामरिक एवं रक्षा संबंधी जितनी भी इमारतें हैं एवं भारत सरकार के महत्वपूर्ण इमारतों को रेड जोन में रखा गया है। रेड जोन में किसी भी प्रकार से ड्रोन उड़ाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। किसी भी हवाई अड्डे या एयरपोर्ट के 45 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं थी, जिसे अब घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया है। अर्थात एयरपोर्ट के 12 किलोमीटर की परिधि वाले इलाके को छोड़कर बाकी इलाके को येलो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। नैनो ड्रोन या माइक्रो ड्रोन उड़ाने के लिए किसी भी प्रकार के रिमोट पायलट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किंतु यह नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए ही अनुमति है। यहाँ यह समझना भी ज़रूरी है कि माइक्रो या नैनो ड्रोन किसे कहा गया है। कोई भी ड्रोन जो 250 ग्राम से कम वजन का है उसे माइक्रो ड्रोन कहा गया है। कोई भी ड्रोन जो 250 ग्राम से अधिक किंतु 2 किलोग्राम से कम वजन का है वह नैनो ड्रोन कहलाएगा। 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक के वजन के ड्रोन स्मॉल ड्रोन कहलाएंगे। 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक के वजन वाले सारे ड्रोन मीडियम ड्रोन कहलाएंगे। 150 किलोग्राम से अधिक वजन वाले सारे ड्रोन लार्ज ड्रोन कहलाएंगे। ड्रोन रूल्स 2021 में ड्रोन द्वारा वजन ले जाने की क्षमता 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम तक कर दी गई है, ताकि उचित अनुमति के पश्चात एयर टैक्सी या ड्रोन टैक्सी की भविष्य की संभावनाओं का रास्ता साफ हो सके। ड्रोन उड़ाने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था DGCA द्वारा की जाएगी। इसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अधिकृत हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी भारत सरकार द्वारा विकसित किए गए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यदि ड्रोन से संबंधित किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो अधिकतम जुर्माना घटाकर मात्र 1 लाख रुपये कर दिया गया है। NPNT अर्थात नो परमिशन नो टेक ऑफ के लिए सिक्योरिटी सर्विलांस जियो फेंसिंग का सिस्टम डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है, ताकि अवैध तरीके से उड़ाए जाने वाले ड्रोन की निगरानी एवं मॉनिटरिंग हो सके। कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि कोई भी ड्रोन उड़ाने की परमिशन केवल दिन के समय में है, रात्रि के वक्त ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नैनो और माइक्रो ड्रोन को उड़ाने के लिए ग्रीन जोन में किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, किंतु रात्रिकाल में इसे नहीं उड़ाया जा सकता। निर्धारित ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर भी नहीं उड़ाया जा सकता तथा येलो जोन में केवल परमिशन के अनुमति के पश्चात ही ड्रोन उड़ाया जा सकता है। शर्तों की पालना करते हुए ड्रोन उड़ाया जा सकता है, जबकि किसी भी प्रकार का ड्रोन रेड जोन में नहीं उड़ाया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।